नमस्कार, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी खास पेशकश एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में हम आपको बिहार विधानसभा की हाई प्रोफाइल सीटों के चुनावी समीकरण और वहां के स्थानीय मुद्दे और आपके मौजूदा विधायक के किए गए विकास कार्य या फिर उनकी अनदेखी की स्थानीय लोगों की समस्याएं और हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों की विधानसभा सीट का इतिहास, इस बार चुनाव को लेकर जनता का क्या है मूड, यानी कि आपको अगले आधे घंटे में आपके विधानसभा की हर वो एक बात पता चलने वाली है जिसे देखकर आपको अपना उम्मीदवार तय करने में खासी मदद मिलने वाली है। बिहार चुनाव कवर कर रही हमारी स्पेशल सर्वे टीम ने कुछ सवाल तैयार किए और आपकी विधानसभा से लोगों के टेलीफोनिक जवाब के आधार पर सटीक ओपिनियन तैयार किया। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आज बात एकमा विधानसभा सीट को लेकर करेंगे। बिहार के सारण जिले के एकमा विधानसभा क्षेत्र महाराजगंज लोकसभा सीट का हिस्सा है। ये क्षेत्र सबसे पहले 1952 में अस्तित्व में आया था, लेकिन 1957 से 2008 तक ये निष्क्रिय रहा। 2010 विधानसभा चुनाव से ये एक नियमित निर्वाचन क्षेत्र बन गया। ये एक सामान्य श्रेणी की सीट है जिसमें एकमा और लहलादपुर प्रखंड, मंझी प्रखंड के 9 ग्राम पंचायत और एकमा प्रखंड के 3 ग्राम पंचायत शामिल है। एकमा जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर पश्चिम, सीवान से 25 किलोमीटर पूर्व और राज्य की राजधानी पटना से लगभग 110 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। ये क्षेत्र उपजाऊ भागरा गंडक मैदानी इलाके में आता है, जहां धान, गेहूं, मक्का और दालों की खेती प्रमुख है। एकमा क्षेत्र में इसके पुनर्जीवन के बाद 3 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। 1952 में ये सीट कांग्रेस ने जीती थी, जबकि 2010 और 2015 में जेडीयू को जीत मिली। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के श्रीकांत यादव ने जेडीयू की सीता देवी को हराया था। एलजेपी के उम्मीदवार कमेश्वर कुमार सिंह तीसरे स्थान पर रहे। एकमा की पूरी जनसंख्या ग्रामीण है। 2020 में यहाँ 3,03,364 पंजीकृत मतदाता थे, जिनमें 12.27% अनुसूचित जाति यानी कि 37,223 और 3.67% अनुसूचित जनजाति यानी कि 11,133 मतदाता थे। मुस्लिम मतदाता लगभग 10% यानी कि 30,336 थे। 2024 के लोकसभा चुनाव तक पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 3,12,376 हो गई, जबकि 2020 के 3,411 मतदाता दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित हो गए। एक गंभीर चिंता की बात यह है कि लगभग आधे मतदाता मतदान में भाग नहीं लेते हैं। 2020 में मतदान प्रतिशत मात्र 50.71% रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एकमा विधानसभा क्षेत्र में 16,574 वोटों से बढ़त हासिल की और 52.53% वोट शेयर प्राप्त किया। कांग्रेस, जो राजद नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन की ओर से चुनाव लड़ रही थी, उसे 41.6% वोट मिले। चूंकि एलजेपी अब फिर से एनडीए में शामिल हो चुकी है, इसलिए 2020 की तरह विरोधी मतों के बंटवारे की संभावना कम हो गई है। इससे राजद को एकमा सीट बचाने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बिहार की एकमा विधानसभा सीट को हमेशा से राजनीतिक दृष्टि से एक अहम सीट माना जाता है। हर चुनाव में यहां पर मुकाबला कड़ा और बेहद ही दिलचस्प रहता है। इस बार भी सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की नजरें इस सीट पर टिकी हुई हैं। यह सीट फिलहाल आरजेडी के कब्जे में है। श्रीकांत यादव यहां के विधायक हैं और 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जेडीयू की सीता देवी को पराजित करके एकमा सीट पर कब्जा जमाया। लेकिन क्या इस बार जनता की कसौटी पर श्रीकांत यादव पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं? आखिर क्या चाहती है एकमा की जनता और एकता से हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा की खास रिपोर्ट आप देखिए। आई लव एकमा। तो देखिए, ये एकमा है
113 नंबर विधानसभा क्षेत्र है और अब तो चुनाव तारीखों की घोषणा हो चुकी है। नेताओं की धड़कन बढ़ी हुई है क्योंकि अब नेताजी का हिसाब किताब जनता करने वाली है। जनता ने हिसाब किताब कर भी लिया है क्योंकि बारी उसकी है और नेताओं की धड़कन बढ़ी हुई है। तो क्या कुछ एकमा की समस्याएं हैं? एकमा के जो एमएलए साहब हैं, श्रीकांत यादव आरजेडी के विधायक हैं, वो जनता की कसौटी पर कितने खरे उतरे हैं? जनता ने उनका कितना हिसाब किताब किया है? लेखा जोखा उनका क्या है? आज हम एकमा के अलग अलग जगहों पर चलेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे कि एकमा के जो विधायक जी हैं वो जनता की कसौटी पर पास हैं या फिर फेल हैं। तो यही एकमा है, खूबसूरत सा एक छोटा सा ये प्रखंड है, लेकिन अब विधायक जी कितने पास हैं, कितने खरे हैं? आप भी आ जाइए इधर, आप बताइए। अब तो चुनाव है, 6 नवंबर को मेरे ख्याल से आपके यहाँ फर्स्ट फेज में ही ये वोटिंग होने वाली है। ये बताइए कि आपके जो विधायक जी हैं श्रीकांत यादव, पास हैं कि फेल हैं? श्रीकांत यादव जी पास नहीं है, फेल ही है। क्यों फेल, आखिर क्यों है? प्रॉब्लम ये था ना कि मैक्सिमम मतलब वो रहे ही नहीं है यहाँ। मतलब जो पूरा आप विधानसभा में सर्वे कीजिएगा तो नहीं मिलेंगे। गाँव में जाइएगा तो जीतने के बाद फिर अपना वो बिजनेस में लग गए यहाँ, मतलब अपने आदमी लोगों को दे दिए, उसके बाद चले गए। अच्छा, श्रीकांत यादव जी बिजनेसमैन हैं, तो फिर जीत कैसे गए? जीत गए, देखिए यहाँ से पहले 2 टर्म जो धूमल सिंह थे ना, उनके खिलाफ एंटी इनकमेंसी थी, उनके खिलाफ मैंडेट था। तो खिलाफ जब मैंडेट रहता है ना, देखता है कि कौन लीड कर रहा है, तो उसमें श्रीकांत जी लीड कर रहे थे, उनको लोग जिताया। धूमल सिंह को हराना थी। वो नहीं रहते हैं, आपसे नहीं मिलते हैं, यही वजह है उनको बेदखल करने के लिए? हाँ ना, आपकी नहीं, हम सारे लोगों की बात कर रहे हैं कि काम भी उन्होंने नहीं किया है। नहीं, काम मतलब वही बोल रहे हैं ना कि काम के ही तो मेन तो काम ही। क्या ऐसा नहीं किया जिससे नाराजगी? मतलब पूरा मोहल्ला में विधानसभा में घूम कर देखिएगा, रोज तो आ रहा है, कहीं नाली का प्रॉब्लम है, कहीं नाला वो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, सब तो मतलब यही नाली नाला यहाँ भी प्रॉब्लम, नाली सब। हाँ, आप बोलिए विधायक जी पास है कि फेल है? हर तरफ से फेल है सर, विकास से लेकर के, और यहाँ समझिए कि उनसे मिलना भी मुश्किल रहता है। जब भी अगर विधायक जी से अगर चाहे आदमी मिल ले तो पता लगता है कि वो कलकत्ता में है। नेताजी कलकत्ता चल गए, ऐसे लालू जी भी तो कलकत्ता का पूरा बखान करते ही रहते हैं। जी, तो इस बार यहाँ की जनता क्या मूड बना रही है? मूड बना रखी है, अपने इंडिया की सरकार बनेगी। हम लोग का प्रिय मनोरंजन सिंह धूमल से विधायक है, उन्हीं को हम लोग देंगे। धूमल सिंह पहले भी विधायक थे, जी, लेकिन उनको तो आप ही लोगों ने धूल चटाया। वो हो गया जातीय उन्माद के चलते, लोगों को समझ में नहीं आया। लेकिन जब इनका देखा रवैया विधायक जी का, तो इस रवैये से यानी जाति वाला यहाँ भी है, जाति का मामला यहाँ भी है। वो कहीं ना बोलिए ना। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि विधायक जी फेल हैं। आप वाला तो कहते ही रहते हैं, जो अच्छा आदमी है उसका बुराई भी बहुत होता है। श्रीकांत यादव अच्छे व्यक्ति हैं। अच्छे व्यक्ति से मतलब, चलिए अच्छे व्यक्ति है, काम अच्छा किए हैं क्या? अच्छा काम क्या किए हैं गिनाइए। एक ताजपुर एक डुमाई रोड बनवाए हैं। यहाँ जो नहीं काम हुआ वो भी काम वो करा के दिखाए हैं। कौन ऐसा काम नहीं हुआ था जो? नाहर पर रोड बनवाए हैं हमारे लोग देखने के लिए। और बाद ताजपुर में है, यहाँ बसही ताजपुर तक रोड बनवाए हैं। अभी बहुत सारा एकमा में सुधार हुआ है। विधायक जी आपके अच्छे, चलिए अच्छा, अगर आपकी नजर में काम किए हैं तो अच्छी बात है। इस बार आ जाएंगे जी, फिर जीतेंगे। अच्छा, ये बताइए कि सरकार अब आप लोग किसकी बनाइएगा? सरकार तो तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे। तेजस्वी यादव कैसे हो जाएंगे? पर पिछले साल हो जाए। कांग्रेस तो मान ही नहीं रही है। आप गिनती में जब देखिएगा तो पहले 12 रात का रिजल्ट क्यों हुआ? सबका रिजल्ट तो दिने दिन होता है ना। वो कब 20 में क्या हुआ नहीं हुआ छोड़ जाइए। अभी तो कांग्रेस कह रही है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा? अरे मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे। मान ही नहीं रही कांग्रेस। आप बताइए, विधायक जी पास है कि फेल है? पूरी तरह से फेल है। अब बताइए, आप चाय बेच रहे हैं, आप बहुत लोग सुनते होंगे, बहुत लोग यहाँ चर्चा कर रहे होंगे, आपके विधायक जी कैसे हैं? विधायक जी ठीक हैं, नेचर में अच्छे हैं, दिखने में अच्छे हैं कि काम करने में भी अच्छे हैं? काम भी करते हैं। क्या फिर से बुलाइएगा उन्हें? कर नहीं ना रहे विधायक जी? नहीं, हम लोग क्यों डरेंगे? डर वाला माहौल था इसलिए बोल। हम लोग क्यों डरेंगे? सरकार किसकी बनाइएगा? सरकार तो अब चुनाव होने के बाद पता चलेगा। अरे चुनाव अभी मन में होगा ना कि तेजस्वी यादव की, नीतीश कुमार की, जन सुराज वाला। सरकार अब वोटिंग होने के बाद पता चलेगा। चालाक आदमी है आप, वोटिंग होने के बाद बोते ही हैं। तो देखिए और भी लोग मिल गए। आप बताइए, यहीं के है ना एकमा के? आपके विधायक जी पास है कि फेल है? 100% फेल है। 100%? 1% भी नहीं दे रहे, क्यों, क्या हो गया? हाँ, आज तक हम उनको देखबे नहीं किए हैं।
क्यों मैंने देखने की इतना इच्छा क्यों है? ना ना इच्छा नहीं है, लेकिन आगे मान लीजिए कि क्षेत्र में रहेंगे तो हमको दिखाई पड़ेंगे ना कहीं से, लेकिन क्षेत्र में रहते ही नहीं है तो दिखाई क्या पड़ेंगे। तो फिर काम कैसे होता है? अब काम जब मान लीजिए कि नीतीश गवर्नमेंट है तो काम तो कुछ ना कुछ तो सरकारी मद से भी होबे करेगा। अब तो विधायक जी आएंगे कि अभी नहीं आएंगे? अभी आएंगे कि नहीं नहीं आएंगे? आएंगे, नहीं तो आएंगे। कैसे वोट मिलेगा? है वोट कैसे मिलेगा? उनको वोट अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो जाने, अब उनका बात तो हम तो नहीं। विधायक यहाँ से बनाना चाह रहे हैं? यहाँ से एनडीए से जो भी टिकट लेकर आएगा उसको हम लोग समर्थन करेंगे। एनडीए से? जी तो एनडीए वाला तो 2 बार यहाँ वो धूमल सिंह 2 बार थे। जी जी, उनका टिकट मिलेगा तो उन्हीं को समर्थन करेंगे। एनडीए का होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर विधायक जी जो हैं वो फेल दिख रहे हैं। वही सड़क, बिजली, पानी, नाली, गली, अस्पताल, यही सारी चीजें जो है यहाँ भी लोगों की समस्याएं हैं। अब हम आगे चलेंगे और कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो एकमा के आरजेडी के विधायक जी हैं श्रीकांत यादव, वो सही में श्रीकांत हैं या वो पूरी तरीके से विफल हैं। क्या क्या दिक्कत भाई बताई तो? दिक्कत है सर बहुत कुछ है, नाला उला नहीं और पानी सब रहते घर में तक लोग घुस। जब पानी घर में चला जाता है, हाँ हाँ, ये कब से समस्या है पानी घर में जाने वाली? ये कम से कम बरसात भेल तबे से विधायक जी नहीं आते हैं आप लोग? तो मान लेते हैं वहाँ के कुछ काम सब कुछ होते होता लेकिन कहाँ कोई नहीं कुछ हो। देखिए यही है, ये बेचारे छोटा सा दुकान लगा के बैठे हुए हैं, सड़क नहीं है, इंक्रोचमेंट है, पानी घुस जाता है, पूरी जो पूंजी है बर्बाद हो जाए। क्या कहेंगे, बताइए क्या समस्या है? समस्या यही है कि यहाँ पर नाला की बहुत दिक्कत है बस, और रोड भी खराब हो गया है। मेन बात है सुविधा यहाँ पर कोई चीज की अच्छी नहीं है, घर में सब पानी घुस जाता है। और क्या दिक्कत है? अब तो विधायक जी तो अब तो चुनाव आवा तो अब तो इबे करिए विधायक जी। हाँ तो ठीक है, हमारा काम किए हैं कि नहीं विधायक जी? नहीं काम कुछ नहीं हुआ है। कुछ काम नहीं किए हैं। अच्छा चलिए, जब विधायक जी नकारा है तब तो जवाब मिल ही जाएगा। और सरकार कैसी है नीतीश कुमार की? ठीक है, सरकार अच्छी है नीतीश कुमार की? ठीक है। यही बाजी मार जाते हैं नीतीश कुमार, महिला जो है उनके साथ है। अब विधायक जी कैसन बढ़े जी? अपना तो कहीं ना तो बातें का है छोड़ दिए। अरे बारे बताइए, डर रहे हैं क्या? दिक्कत बा ना नाला वाला का दिक्कत बा, घर में पानी जाता है, एक व्यवस्था होके ये सब। और तो के व्यवस्था करी? विधायक जी ने करी है, नगर पंचायत अगर मतलब नहीं खन कैले नहीं के तो वही घर में पानी घुसता। तो अब तो चुनाव आवता, अब तो विधायक जी के रहुए लोग इन्नू अबे करे वोट मांगे खातिर, फिर वोट दिए ही। अच्छा वो सोचल जाई क्या है मतलब जाति को ही तो दिया जाए ना हम जात के वो जात के ना है। कह रहे थे कि रोड का समस्या बहुत दिन से खराब है, ठेकेदार सब इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो विधायक ही ना बोलेंगे आपके ठेकेदार को? तो विधायक जी भी तो आए, 2 दफा आए, घूम कर चले गए, इस पर कोई विशेष बात अब तो आपकी बारी आ रही है, अब तो चुनाव है, अब तो नेताजी आएंगे गिड़गिड़ाते हुए। हाँ तो देखिए जनता क्या कर रही है, सब नेताजी गिड़गिड़ाते आएंगे तो जनता के ऊपर। आप जनता नहीं है? हम तो जानता है, हमारे अंदर जो है हम सोच के पास है कि विधायक जी फेल है? हाँ विधायक जी पास बढ़े कि फेल बढ़े? अब भाई उनका तो क्वालिफिकेशन हम नहीं जाना। विधायक जी पास माने काम में पास बढ़े कि फेल बढ़े? काम तो देखते बानी, पास बारे के फेल बारे। डर रहे हैं क्या विधायक से? बोलिए ना कि पास है कि फेल है। फेल है, पास का यही प्रॉब्लम बिहार में, लोग खुल के बोलता ही नहीं है। तो देखिए कि बदबू इतनी ज्यादा है कि बगैर नाक पर हाथ रखे बात ही नहीं कर पाते हैं। आप बताइए क्या परेशानी है? परेशानी यही है, रोड का दशा देख लीजिए, यही रोड ही समस्या है एकमा की और भी समस्या? और बहुत समस्या है, बिजली समस्या है, पीछे देख लीजिए कितना गंदगी है, देखे ना, सारा समस्या तो है, बिजली है, पढ़ाई है, रोजगार है, सारा समस्या तो बिहार में है। विधायक जी पास बढ़े कि फेल? विधायक जी फेल है। किसको लाइएगा तो? फिर वही लाएंगे जो पहले था उसी को। वो भी तो 2 बार जीते और तीसरी बार उन पे भी लोग, कोई विकल्प नहीं है कि विकल्प भी नहीं रहता है। जब पहले वाला विधायक थे धूमल सिंह, वो भी लोगों से खूब वादा किए, बाद में वादा खिलाफी कर दिए, और बाद में जब जिन पे भरोसा करके लोग लाए वो देखिए कि आप रुकिए, आप बताइए, आप भी पत्रकार हैं यहाँ के, क्यों इस तरह की समस्या है? क्या कारण है कि बार बार लोग भरोसा कर रहे हैं? और ये तो बताइए 2010 में पहली बार यहाँ चुनाव हुआ, नया विधानसभा। देखिए एनडीए में आप एक दूसरा भी विकल्प के रूप में मुन्ना जी को लोग देख रहे हैं। मुन्ना विकल्प के रूप में लोग देखते हैं, लेकिन सारे जो नेता हैं वो वही है। हाँ वही। आप देखिए कि ये स्थानीय हमारे पत्रकार हैं,
क्या कारण है कि एकमा में परिसीमन के बाद 2010 में पहली बार चुनाव हुआ, दो दफे जेडीयू को लोगों ने यहाँ पर जीत दी, सत्ता में जेडीयू है, उसके बाद जो विधायक हैं मनोरंजन सिंह वो फेल हो गए, तो फिर उम्मीद में राष्ट्रीय जनता दल के आए श्रीकांत यादव, वो भी एकदम वादा खिलाफी कर दिए। इस बार जनता की राय है कि परिवर्तन ही मेन मुद्दा है। इस बार लोग धूमल सिंह को लोग चाह रहे हैं, यहाँ पर यहाँ की जनता धूमल सिंह। वो भी तो काम नहीं किया। अच्छा, क्या कारण है कि यहाँ पे क्या प्रमुख समस्या एकमा की क्या है? सड़क है, अतिक्रमण लोग किया है, यही तो मेरी बड़ी समस्या है यहाँ। अलावा पूरे एकमा विधानसभा की बात करें तो क्या है? स्थिति दयनीय है यहाँ पर, सड़क की स्थिति बहुत दयनीय है, शिक्षा की लचर व्यवस्था है, और सर स्वास्थ्य की जो आप देखे हैं अभी जा करके, यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था भी वही है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क सब तो यहाँ फेल ही है। विधायक पूरी तरीके से यहाँ का फेल है। बड़े बड़े शोरूम्स भी हैं, लेकिन शोरूम भी कब चलेगा? जब सड़क अच्छी रहेगी, जब इंक्रोचमेंट नहीं रहेगा। लेकिन बेचारे शोरूम खोल के बैठे हुए हैं, लेकिन रोड सही रहे तो और बढ़िया चले। क्या नाम हुआ? योगेंद्र पांडे। अच्छा पांडे जी, ये बताइए कि बहुत बढ़िया आप खोले हुए हैं, चलिए एसी उसी लगाए, अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर ये सड़क अच्छी रहती, ड्रेनेज अच्छा रहता, तो आपका जो व्यापार है वो कितना आगे बढ़ा? अभी तो ठीक है, सड़क ठीक हो गई है, अभी तो व्यापार इसी में खुश क्यों? अभी ठीक है सर, बस ओके। अरे कि इनको यही सड़क अच्छी लग रही है। बताइए कि एकमा बाजार में क्या क्या है समस्या? सड़क की समस्या है, जैसे रोड खराब है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, यही तो सब समस्या है। रोड जब खराब रहेगा तो सही बात है कि ग्राहक नहीं आएंगे। यहाँ भी ग्राहक, आप कहाँ से आई हैं? भलुआ। तो ये बताइए कि एकमा सही है, आने में परेशानी होती है कि नहीं? नहीं होती है, नहीं होती है। थोड़ा काम मुंबई थोड़ा देर होता परेशानी है। आप बताइए, आप भी आई हैं यहाँ पे, सही है एकमा आपका? नहीं, रास्ते में प्रॉब्लम है, रास्ते थोड़ा ठीक होने चाहिए। और क्या दिक्कत है? और तो मार्केटिंग वाइज थोड़ा डेवलपमेंट होना चाहिए, पानी जम जाता है, उस हिसाब से भी देखना चाहिए। गंदगी भी बहुत ज़्यादा है। महिलाओं को भी समस्या है भाई, महिला आएगी शॉपिंग करने और कोई सुविधा नहीं मिलेगी। यही एक बाजार है एकमा का प्रमुख, और यहीं पे ये स्थिति है। काम हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या हुआ है? रोड बन रहा है, उसी में खुश हो जाइए। इसी में हाँ, यही है बिहार में इतना, क्योंकि यहाँ का जनप्रतिनिधि नकारा सब रहा है कि लोग इसी में खुश हो जाते हैं कि चलिए सड़क 20 साल से टूटी हुई थी, सड़क बन गई, लोग खुश हो गए। लेकिन हर साल चलिए आप भागिए मत, आप तो पकड़ा गए। एकमा में सब सही बा? हाँ सही बा। क्या सही बा? काम सब सही बा। क्या रोड उखड़ा के अथी हो गई, बस रोड उखड़ गई, वही में खुश हो जाएगा। तब और ओकरा बाद कचरा में लोग चलत नहीं खे। हाँ, कचरा में चलिए सकता। तो हाँ, तो कचरा में तो सही न काम भाई, गंदगी में रहिए जाएगा बस। इससे ज्यादा कोनो चीज सोचेगा नहीं कि समझ गया आपकी बात। विधायक जी पास बढ़े कि फेल बढ़े? अब की पारी फेल बढ़े। अब की पारी फेल बढ़े। हाँ, फेल। आई के फेल। अब देखी के आवेला। बड़ा मजेदार बात आप बोल रहे हैं। ठीक है, ले लिया आप। ठीक। तो देखिए यही है एकमा की कहानी। एकमा, अभी यहाँ के लोग कहते हैं कि भाई एकमा अनुमंडल बने, जिला बने, लेकिन जिला क्या, ये कस्बा बनने लायक नहीं है। तो यही है, देखिए कि आगे जहाँ तक जाएंगे ऐसी ही टूटी सड़क है, और थोड़ी सी बारिश हो गई तो यहाँ पर कीचड़ में आप फंसेंगे, यहाँ पर फिर आप जाम में फंसेंगे, और जाम घंटा भर लगेगा कि कितने घंटे आप फंसेंगे, कोई भरोसा नहीं है। आप रुकिएगा, आप भी जा रहे हैं। कितनी परेशानी होती है बाइक चलाने में? क्या हो, कुछ परेशानी नहीं है। क्या परेशानी तो है रोड के चक्कर में। हाँ, रोड ही नहीं है, बताइए। तो चलिए, यही है एकमा की कहानी। कुछ एक और लोगों से बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, 113 नंबर। पास हैं विधायक जी कि फेल हैं? विधायक जी वर्तमान पूरा तरीका से फेल है। पूरे तरीके से फेल, माने 100 में हर साइड से जीरो। किस किस साइड से फेल है वही बता। हर साइड से, किस साइड से पास है वो? जब चेहरे उनका नहीं कोई देखता है तो क्या कहा जाए? तो क्यों चेहरा क्यों छुपाते हैं विधायक जी? अब ये तो वो जानते हैं,
और चुनने में धूप में निकलने से काले नहीं ना हो जाएंगे? है, बिल्कुल होते हैं। वो आदमी देखकर भड़कते हैं। अब क्या कीजिएगा? अब बदलाव। बदलाव कौन बदलाव किसको करके लाइएगा? अब बदलाव जो उनको हराएगा। जो उनको हराएगा। हाँ बस। कौन हराएगा? देख रहे हैं अब 2010 आप 15 में जिस पे भरोसा किया वो भी तो वादा खिलाफी किए। ऐसा तो बात नहीं है। अच्छा, सरकार में क्या करिएगा? सरकार में भी बदलाव होगा। नीतीश सरकार चली जाएगी। हाँ। तो अब चुनाव है, विधायक जी खुद आएंगे, दोबारा आएंगे। ये अब तो चुनाव है, पहले ही फेज में आपके यहाँ वोटिंग है, तो क्या है विधायक जी का कामकाज? विधायक जी का कामकाज जो है ठीक है चल रहा है। ठीक ही है, इसका मतलब कि असंतुष्ट हैं? हाँ, असंतुष्ट तो है। हमारे ग्राम में आकर के एक दिन भी नहीं है, न कुछ किए हैं। फिर तो ठीक ठाक से काम नहीं चलेगा। तो क्या सोच रहे हैं इस बार इकमा के लोग, यहाँ ये जो पकवा इनार गांव है यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं? अब सभी लोग जो सोचेंगे वो हम भी सोचेंगे, वही करेंगे हम। आप जो सोचेंगे वो और लोग नहीं सोचेंगे? क्यों नहीं सोचेंगे? क्या विधायक जी को बदल दीजिएगा? देखिए, जो जीतेगा उसको जिताया जाएगा। अगर ये विधायक जी जीतने योग्य होंगे तो इनको जिताएंगे। काम के आधार पर तो फिसड्डी है, तो फिर कैसे जिता दीजिएगा? जात के नाम पर? ना जी ना, ये बात सही बा। कहा कि जाते के नाम पर तो बिहार में वोट होता, हर जगह जाते नहीं लोग कहते कि ना चलो जात के हो तो वोट दिया। कामों तो करे के नु चाहिए। काम कैले बड़े कि ना विधायक? कुछ नहीं, हमारे गांव में वो चुनाव के टाइम में 1 रोज आए हैं, 2 रोज। चुनाव के बाद हमारे गांव में 1 रोज नहीं आए। तो फिर किसको इस बार जिताइएगा आप लोग? दूसरा आदमी को जिताएगा, उसको वोट हमको नहीं मिल रहा है। अच्छा चलिए, जब आप लोग के बीच आए हैं तो एक और चीज पूछ ही लेते हैं, सरकार किसकी बनाइएगा बिहार में? सरकार तो भाजपा को बनाने को विचार है। भाजपा की सरकार बनी क्या है? भाजपा तो बहुत कुछ किया है। नीतीश कुमार? नीतीश कुमार भाजपा में है। अच्छा जदयू बीजेपी लोग एक ही मानते हैं। आइए आप भी आ जाइए। सर आप किसकी सरकार बनाइएगा? वही जदयू का, भाजपा का ही। क्या नीतीश कुमार में अच्छा लगता है? आइए ना, क्यों देख के जा रहे हैं? देखिए कि लोग जो हैं, सही बात है कि विधायक जब आएंगे ही नहीं तो कहाँ समस्या कहेंगे, और जाहिर सी बात है कि जब विधायक लोग के बीच नहीं आएंगे तो फिर जो समस्या कहना होगा, जो संवेदक होगा, जो अधिकारी होगा, किससे डरेगा? तब आपके विधायक जी पास हैं कि फेल हैं? फेल हैं। एक शब्द में फेल हैं। ये चुनाव के बाद वो अबे नहीं किए हैं। हाँ, फिर ऐसे लोगों को विधायक कभी आए हैं चुनाव के बाद? कोई बता दे कि हाँ आए हैं। नहीं आए। काम किए कि नहीं किए? कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। कोई आके दिखा दे। आप रोड तो हम देख रहे हैं कि बढ़िया रोड है। रोड विधायक जी का बनवाया हुआ कि रोड बढ़िया है। वो तो अभी उनका दर्शन किसी को नहीं होता है। हाँ, काम का छोड़ दीजिए। कोई कहना पड़ेगा तो कलकत्ता जाना पड़ेगा कहने। विधायक जी कलकत्ता में करती क्या है? वो कोलकाता उनका बिजनेस है, सुनते हैं हम लोग। आपने खास रिपोर्ट देखी, अब आपको एमएलए का रिपोर्ट कार्ड हम दिखाते हैं। जो सर्वे हमने किया, जो लोगों से सवाल हमने पूछे, उसके नतीजे क्या निकलकर सामने आए हैं। आपके विधायक का नाम और क्या बहुत अच्छा काम किया, इसको लेकर हम बात करेंगे। तो 20% लोगों ने कहा थोड़ा बहुत काम किया, 25% लोगों ने माना काफी कम काम किया, 2% लोग कहते नजर आए बिल्कुल भी काम नहीं किया, 53% लोगों ने ये कहा है। तो ये रिपोर्ट कार्ड जो है वो निकलकर सामने आया है। एकमा विधानसभा सीट से हमेशा उपलब्ध रहते हैं, 18% लोगों ने कहा, कभी कभी मिलते हैं, 21% लोगों ने कहा, सिर्फ चुनाव के समय दिखते हैं, 21% लोगों ने माना, कभी मिलते ही नहीं, 40% लोगों ने कहा। तो ये कुछ इस तरीके से रिपोर्ट कार्ड निकलकर सामने आया है आपके एमएलए का, और कुछ और आंकड़े आप तक हम पहुंचाते हैं किस तरीके से ये आंकड़े जो है वो निकलकर सामने आए हैं। तो एमएलए का रिपोर्ट कार्ड है ये, और जिस तरीके से एकमा विधानसभा सीट को लेकर ये जानकारियां आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कई सारे सवाल हम जो है ग्राउंड जीरो पर लोगों के बीच लेकर गए। हमने सवाल पूछा क्या आपके विधायक ने आपकी बिजली, पानी, सड़क जैसे मूलभूत सुविधाओं के लिए काम किया?
बहुत सुधार हुआ 18% लोगों ने कहा, थोड़ा बहुत सुधार हुआ 36% लोगों ने कहा, 43% ने कह दिया कि कोई खास बदलाव नहीं हुआ, हालात और खराब हो गए ये कहा 2% लोगों ने। तो कुछ इस तरीके से एकमा विधानसभा सीट से हमने जो सर्वे किया उसके आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। और अब हम रिपोर्ट कार्ड का अगला हिस्सा जो है वो देखते हैं। क्या आपके विधायक ने बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी देने में योगदान दिया? काफी अच्छे अवसर दिए 5% लोगों ने कहा, थोड़े बहुत अवसर दिए 7% लोगों ने कहा, कोई खास योगदान नहीं दिया 60% ने यह कहा, बेरोजगारी बढ़ गई 28% लोगों ने यह माना है। तो रिपोर्ट कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि जो विधायक है एकमा विधानसभा सीट से वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्या आपके आने वाले यहां पर फैसला हो गया? 52% लोगों ने कहा बिल्कुल नहीं, शायद 2% लोगों ने अभी फैसला नहीं किया, 19% लोगों ने कहा। तो ये एकमा विधानसभा सीट के लगातार हम आपको रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं और हमारी टीम जो है वो लोगों के बीच गई, टेलीफोनिक इंटरव्यू तक लिया, तो उसके हिसाब से ये रिपोर्ट कार्ड हमने तैयार किया। आगे बढ़ते हैं। सवाल पूछा, आपके विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या जो अभी तक हल नहीं हुई है? अब यहां पर ये इसके आंकड़े, ये इसका रिपोर्ट कार्ड। खराब सड़क 18%, बेरोजगारी 16% लोगों ने कहा, जल भराव 9% लोगों ने कहा, पेयजल 5% लोगों ने कहा, इनमें से सभी मुद्दे 18% लोगों ने कहा है। भ्रष्टाचार 2% लोगों ने माना, अन्य 2% लोगों ने माना, शिक्षा 5% लोगों ने माना, स्वास्थ्य यानी कि अस्पताल 4% लोगों ने माना, कोई मुद्दा नहीं 21% लोगों ने माना। तो ये एकमा विधानसभा सीट को लेकर हुआ। फिर से हम आपको बता दें कि आंकड़े हैं, ये रिपोर्ट कार्ड है एमएलए का। तो एकमा में जो विधायक हैं उन्होंने, जो माननीय हैं, उन्होंने किस तरीके से काम किया है उसको लेकर ये जानकारियां, ये रिपोर्ट कार्ड हमने आप तक पहुंचाया है।